तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहे कि जब तक जिएंगे हिफाजत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहे। प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रनात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास तथा धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। उसी दिन इस बात पर संदेश हम यही देना चाहते हैं कि बगैर शिक्षा के कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जी, अगर आपसे सारी संपत्ति छीन ली जाए, सारी संपत्ति जमीन घर सब कुछ, केवल आपके पास अगर शिक्षा है तो उस शिक्षा से सारी चीज हासिल कर सकते हैं। और शिक्षा ऐसी चीज है कि समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। आज सभी लोग जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और अभी हम लोग हैं आईपीएस पब्लिक स्कूल पहाड़पुर, बरहरिया ब्लॉक पड़ता है और हमारे साथ आईपीएस पब्लिक स्कूल के, और आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहिएगा, आज के दिन पूरे देश के लिए गौरव का विषय है, क्या कुछ कहिएगा आज के दिन के? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा इस 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। सभी के लिए आज का दिन सबसे शुभ है और सबसे बेहतर है। आज बसंत पंचमी भी है और हमारे राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस भी है। गणतंत्र दिवस पर भी मैं विशेष बताना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि 190 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारे देश के सभी गणमान्य नेताओं ने मिल करके एक संविधान का निर्माण किया, जो संविधान 2 बरस 11 महीना 18 दिन के बाद 299 सदस्यों द्वारा संविधान सभा द्वारा 299 सदस्यीय संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में इस संविधान को लिख करके 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया और 26 जनवरी 1950 को ऐतिहासिक दिन है, सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए। 26 जनवरी ऐतिहासिक दिन है, तो उस दिन को इस संविधान को लागू करने के लिए जब संविधान लिखा गया उस दिन 26 नवंबर 1949 को जब पूरा किया गया लिख करके, तो हमारे देश के उस समय अंतरिम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रनात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास तथा धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। उसी दिन इस बात पर विचार किया गया, संविधान की प्रस्तावना तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तब से हमारे पूरे देश में इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी देशवासी इसको अपना राष्ट्रीय त्यौहार मान के इसको मनाते हैं। मैं इंडियन पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल टुनटुन कुमार यादव इस सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी मीडिया बंधुओं को भी बेहतर तरीके से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। क्या कहिएगा सर, आखिरी में एक आपका सवाल ले लेता हूँ। इतने बच्चे को आप लोग मतलब सजा करके झांकी निकालते हैं, क्या लोगों को बीच क्या संदेश देना चाहते हैं झांसी निकाल करके? और एक तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मतलब बच्चों को एक जी देखिए, दुनिया आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोग देखे होंगे, आप लोग को अध्ययन भी होगा कि जब जब दुनिया में कोई भी क्रांति हुआ है, चाहे वो राजनीतिक क्रांति हो, आर्थिक क्रांति हो, बौद्धिक क्रांति हो, धार्मिक क्रांति हो, सांस्कृतिक क्रांति, कोई भी क्रांति हुआ है, सबसे पहले बौद्धिक क्रांति हुआ है। बौद्धिक क्रांति, अब जैसे नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था कि फ्रांस में क्रांति नहीं होती अगर रूसो नहीं होता, तो रूसो क्या किया? गोली चलाया नहीं, कलम चलाया, यानी क्या किया? बौद्धिक जागरण किया। तो हम बौद्धिक जागरण लोगों के अंदर पैदा करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। जी हाँ, लोगों के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि हम भारतवासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत सबका है, यहाँ भाईचारा बनाना चाहिए। सब एक साथ हम लोग इसी को हम लोग अपने विद्यालय के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से सबके बीच में संदेश देना चाहेंगे। आईपीएस के माध्यम से हम लोग इसको संदेश देना चाहेंगे। सर, आप क्या कहिएगा? क्या बच्चों के बीच तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट दिखने को मिली, हम लोग मतलब कि केवल आकलन किए हैं, देखे हैं। आप क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो और भी तमाम बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं और
इस महापर्व को नहीं समझते हैं, क्या कहिएगा? हम सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अपना दस्तक जो आपने यहाँ आया, अपना कीमती समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये झांकी वगैरह जो भी चीज़ निकाला जाता है सब तो आप देखें कि हमारे टुनटुन सर जी ने सारा चीज़ मैंने कुछ बचा ही नहीं। युवाओं को क्या संदेश दीजिए? युवाओं को संदेश हम यही देना चाहते हैं कि बगैर शिक्षा के कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जी, अगर आपसे सारी संपत्ति छीन ली जाए, सारी संपत्ति, जमीन, घर, सब कुछ, केवल आपके पास अगर शिक्षा है तो उस शिक्षा से सारी चीज़ हासिल कर सकते हैं। और शिक्षा ऐसी चीज़ है कि समझिए कि वो आपको अच्छा राह दिखाता है और आपको ये चीज़ के बारे में संदेश देता है कि मतलब अगर आप 1 रुपये खर्च कर रहे हैं तो कहाँ खर्च करना है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप जानवर समान है। हाँ जी, तो हमारे स्कूल यही शिक्षा देना चाहता है। दूसरी चीज़ बाबा साहब का भी ये भी लाइन था कि मतलब कि अगर जिसके अंदर शिक्षा नहीं है वो मतलब कि जानवर के समान के समान है। तो ये अब हम लोग, हमारे स्कूल के जो नीति है कि इसमें बहुत से गरीब और असहाय बालकों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। अच्छा, हाँ, आप अगर इसके देख लीजिएगा सही से। अगर मैं तो खुद इस स्कूल का स्टाफ हूँ, मेरा नाम निजामुद्दीन पड़ेगा, लेकिन आप साइड से आप अध्ययन कर लीजिएगा स्कूल के बारे में। हमारे स्कूल का ये संदेश है जो इस स्कूल के, मैं इस स्कूल का नाम सुना हूँ। इस स्कूल के जो संचालक हैं, संस्थापक है माननीय श्री शंकर यादव जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया। चलिए बहुत अच्छा। सर, आखिरी में आपके विद्यालय में बच्चे को, जो निर्धन छात्र हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको फ्री में भी क्यों पढ़ाते हैं आप लोग? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा सबसे बड़ा दान। सब लोग जानते हैं शिक्षा सबसे बड़ा दान है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या होगा, उनकी जीवन जो है कह सकते हैं कि हाँ जानवर के समान हो जाएगा और उन लोग को देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। तो हम लोग आखिर इतना कर सकते हैं बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए अब कुछ बच्चों से हम बातचीत करेंगे और उनसे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। केवल 2 मिनट। बाबू, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, आज क्यों आए हैं? हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आए हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस हमारे देश में 1950 शॉर्ट में बोलिए। हमारे देश में 1950 संविधान लागू हुआ, तो इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम है अफसन राज और हम इंडियन पब्लिक स्कूल के छात्र हूँ और मैं पढ़ लिख कर क्लास में पढ़ती है। हम आई रेड क्लास 6 में इस स्कूल में पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बनना चाहती हूँ, जैसे डीएम। बाबू आदित्य कुमार, बैठ के बोलो ना, बैठ के। क्या नाम है? आदित्य कुमार। अच्छा, आप लोग क्यों आए हैं? आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कब लिखे थे? कितने दिनों में लिखे थे? कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा, चलिए। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए, गुड। आप लोग आज यहाँ पर आए हैं। 26 जनवरी मनाया जा रहा है, इसलिए क्या कुछ कहिएगा लोकगीत के माध्यम से? तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे हिफाजत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे हिफाजत करेंगे। क्या नाम है आपका? माही। आपका? श्रेया। चलिए, IPS पब्लिक स्कूल के बच्चे बच्चियाँ हर एक गुण में, हर एक कला में ये लोग अवगत हैं और आप लोग देखा ही मेरे माध्यम को, जैसे मैंने हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है और कुछ हम लोग पेरेंट्स से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज़। धन्यवाद, आभार।